पिछले 30 सालों से हम इस डेयरी का काम गाय पालने का कह लें तो चालू किया है हमने जी। नमस्कार भाइयों, मैं परवेश वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडिया फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। भाइयों, आज की जो वीडियो है बहुत शानदार है, बहुत ख़ास है कि आज मैं आपको एक ऐसे साहिवाल फार्म पे लेके आया हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। लगभग इनके पास 300, 350, 400 तक गाय हैं और लगभग ये 30 से 35 साल से ये डेयरी फार्म चला रहे हैं। तो क्या मैनेजमेंट है, कैसे कर रहे हैं, कहाँ दूध बेचते हैं, किस रेट में बेचते हैं, और साथ ही भाइयों ये भी जानेंगे कैसे ये मैनेजमेंट कर रहे हैं, किस तरह से फार्म चला रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर एक परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम नरेश कुमार, त्रावड़ी जिला करनाल हरियाणा से हमारा फार्म राम सिंह डेयरी के नाम से है जी। सर ये जो इतना सुंदर फार्म मैं देख रहा हूँ, आप सर कब से इसको चला रहे हैं? पिछले 30 सालों से हम इस डेयरी का काम गाय पालने का कह लें तो चालू किया है हमने जी। तो सर ये विचार आपको कैसे आया था 30 साल पहले कि डेयरी फार्म करना है? आपके परिवार में कोई था जो डेयरी में था या कहीं आपने देखा था इसको? नहीं, ये मैंने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में इलाहाबाद से जब डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया जी, उसके बाद फिर मैंने अपना खुद का ही काम अच्छा समझा भी मैं गाय पालूँ या डेयरी करूँ जी, नौकरी करने की बजाय। तो शुरू में 10 गायें से ही मैंने शुरू किया था। आज 400 के करीब हमारे पास गायें हैं जी। तो सर आपने साहिवाल का ही चुनाव क्यों करा? कोई खास वजह रही इसको? बिल्कुल, हमारा जो NDRI है करनाल में, जो राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, वहाँ सबसे उन्नत नस्ल की गायें एक तो हमें जल्दी सांड मिल गए, वीर्य सीमन जिसको हम कहें जी, उससे हमने गाय बनाने में आसानी हुई। दूसरा, ये गायें जो है हमारी जितनी भी भारतीय नस्लें हैं उसमें सबसे ज़्यादा दूध देने की क्षमता है और सबसे कम खाती है ये गायें। छोटा साइज होके भी ज़्यादा दूध देने की इसके अंदर भगवान की दी हुई एक अद्भुत शक्ति है जी। सर आजकल देखा गया है कि चलन भी सभी चल गया है कि लोग जो HF हैं वो काफ़ी लोग इसको रख रहे हैं, पाल रहे हैं, क्योंकि दूध की क्षमता उनकी ज़्यादा होती है। तो सर HF की और भैंस की और इनकी बात करें साहिवाल की, तो इनमें फ़र्क क्या है सर? बहुत ज़्यादा फ़र्क है, जो कि बीमारियों का HF तो घर हो चुकी थी, हमारे यहाँ भी मिक्स क्रॉस ब्रीड गायें थी कुछ, लेकिन वो सब गायें डेली प्रतिदिन उनको इतना खर्चा करना पड़ता था दवाइयों का। साथ में जो दूध की क्वालिटी है A1 प्रोटीन, जब से लोगों को ये जागरूकता आई, हमें भी पता लगा अभी इसका दूध इतना अच्छा है। धूप में बैठ के सूर्य केतु नाड़ी होती थी पहले सुनते थे, उसको जब हमने प्रूव होते देखा अभी वाकई में धूप से इसके दूध में गुण है, इसके घी में भी गुण है। और साथ साथ भैंसों का जो प्रचलन है वो गर्मियों में भैंसों में दूध देने की क्षमता कम हो जाती है। भैंसें भी हमने कुछ पाल के शुरू में रखी थी, वो सर्दियों में या बरसातों में ज़्यादा दूध देती है। हालांकि हरियाणा की भैंस मुर्रा काफ़ी मशहूर है, लेकिन फिर भी हमारा जो करनाल कुरुक्षेत्र एरिया है यहाँ गायें ज़्यादा प्रमुखता से शुरू से ही रख रहे थे किसान भाई। तो लेकिन साहिवाल हमारा उत्तरी भारत का, पंजाब हरियाणा का हमारा मुख्य पुरानी नस्ल है, तो इसको हमने पालने में बड़ी आसानी हुई जी जी। तो सर कितने ब्यात इससे आप ले लेते हैं? काल के हिसाब से अगर इसकी उम्र लगाई जाए तो 20 साल तक इसकी गाय की उम्र है, तो उसमें 12-14 बार तक दूध देने की इसने हमारे यहाँ बछड़ियाँ और बछड़े दिए हैं जी। तो कितना दूध देती है सर ये, अगर पर एक औसत की बात करें पर डे की एवरेज तो 10 लीटर की हमारे यहाँ मिल रही है गायों की, लेकिन कुछ गायों ने 22-23 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से दूध भी दिया है। और एवरेज जो अच्छी गाय है 3500 लीटर, जो कि बहुत अच्छा एक 10 महीने का दूध का इनका रिकॉर्ड है, वो बन पाया है। और उसमें सिर्फ 2 महीने ड्राई पीरियड इसका है, जो कि बिल्कुल डेयरी फार्मर के लिए ज़रूरी है। तो सर आपका जैसे 400, 350, 400 आपके पास गाय हैं, तो कितना मिल्क प्रोडक्शन आप ले लेते हैं इनसे? हमारे यहाँ ज़्यादातर ब्रीडिंग का काम चालू किया है हमने, क्योंकि इसकी साहिवाल की नस्ल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अच्छी गाय नहीं है, राठी मिक्स हैं, कोई हरियाणा मिक्स हैं, जो कि चंचल हैं, शांत नहीं है, दूध उतारने में बिना बच्चे दूध नहीं देती।
जी। तो अब प्रमुखता से 200 तो हमारे पास बछड़ियाँ ही हैं, हम्म। और जिनमें से अब 80 के करीब प्रेग्नेंट हैं, और बाकी 100 गायें भी अब हमारे यहाँ दूध दे रही हैं, जिनका हमें 700 लीटर के करीब दूध मिल रहा है। तो सर इनका रख रखाव में कितना फ़र्क है गाय और भैंस एचएफ की अगर बात करें तो? बिल्कुल, एचएफ से तो ये 4 गुना कम खाती है। एचएफ जितना चारा खाती है उतना तो ये बेचारी दाना खाती है बस। अच्छा। इसका जो दाने का खर्चा है वो इतना कम है कि आपको चारा का खर्चे को तो किसान अगर लगाए, सूखा चारा खा के भी दूध देने की क्षमता है इसके अंदर, और ये हरा चारा भी ना भी हो तो भी ये 10 लीटर तक दूध दे देगी। जबकि एचएफ को साइलेज, विटामिन, खनिज मिश्रण, महंगी महंगी दवाइयाँ तब हम डालकर दूध ले पाते हैं। और खासकर गर्मियों में, गर्मियों में उसका सीजन ही नहीं रखते, क्योंकि वो बच्चा अगर दे गर्मी में तो। सर एक बार अपना फार्म विजिट कराएं सर। बिल्कुल, आइए। ये जो हमारी सबसे बड़ी गायें, ये हमने 15 लीटर से 20 लीटर वाली के बीच में इनका अलग कैटेगरी खलाई पिलाई का ध्यान रखना पड़ता है। ये सभी ये पूरा सेगमेंट आपने अलग ही बनाया हुआ है जो ज़्यादा दूध देती हैं? बिल्कुल, इनके रिकॉर्ड जो हैं सबके 4000 के करीब दूध ये एक साल में हमें दे रही हैं। और सब गायें अच्छी बछड़ियाँ, और इनके बछड़े भी हम तैयार कर रहे हैं नंदी बनाने के लिए। और ये सारी प्योर 100% प्योर साहिवाल हैं। ये गायें जो है हमारी 2.5 लाख रुपए इनाम जीत चुकी है ये पिछले साल। बिल्कुल, अभी इसने बछिया दिया है जी। देखिए भाई, सर का जो मैनेजमेंट है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रख रखाव इनका अच्छा है, और एक अलग से सर ने इनको कंपार्टमेंट दिया हुआ है जो ज़्यादा दूध देती हैं, ताकि उनकी डाइट पे और उनके रख रखाव पे अच्छे से ध्यान रखा जाए, बारीकी नज़र रखी जाए। बहुत बढ़िया सर। ज़्यादा इनको खर्चा भी नहीं है इनका खिलाने का, सिर्फ अलग इनको शांत एरिया बैठने के लिए खुला इसलिए दिया हुआ है जी, ताकि इनको मौसमी वातावरण का, वैसे तो गर्मी सर्दी का कोई प्रभाव नहीं है जी, लेकिन फिर भी इनकी खिलाई पिलाई थोड़ा सा अच्छी ढंग से हम करते हैं। सर बुल एक बार आपका देखना चाहेंगे? बिल्कुल। जो ये हमारा, इसकी माँ का रिकॉर्ड 4000 प्लस है जी, और प्रतिदिन 20 लीटर दूध दिया था उसने। ये इसकी उम्र 6 साल हो गई है। अब इसकी बछड़ी भी हमारे पास प्रेग्नेंट है। देखिए भाइयों, कितना शानदार और कितना तंदुरुस्त बुल है, और इसकी जो कद काठी है बहुत ही शानदार है, और टेस्टिकल्स भी जो हैं वो बड़े अच्छे और बड़े मजबूत हैं जी। सर मैं देख रहा हूँ टैगिंग आपने कर रखी है सर, टैगिंग का क्या मतलब है सर? ये हमारी इंश्योरेंस स्कीम है हरियाणा सरकार की जी, उसके अनुसार इनका बीमा करने के लिए कानों में टैग लगाए जाते हैं। सभी गाय का बीमा है जी जी। अच्छा, बीमा भी हो जाता है सर इनका जी। तो सर इनकी साहिवाल की बेसिकली पहचान क्या है? इसका मुख्यतः जो फेस है, छोटा साइज होना, कलर इसमें 2 होते हैं, डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन। हाँ जी। गलकंबल जो डांठ बोलते हैं हम, जो जी, इसका, जी। और नीचे नाभि के पास जी, जी। और लंबी पूंछ, और पीछे से थोड़ा भारी होती है साहिवाल जी जी। थनों का आकार भी इसका एक अलग साइज का होता है, ना ज़्यादा लंबे ना ज़्यादा छोटे। जी जी। तो सर आप नस्ल सुधार के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक उसके बिना तो फार्म अधूरा है सर? बिल्कुल, जो किसान भाई डेयरी करना चाहते हैं, मैं सबको सलाह देता हूँ कि वो अपनी बछड़ियाँ अगर तैयार करेंगे तब उनको डेयरी में मुनाफा होगा। अगर अच्छी गाय से अच्छे बछड़ियाँ नहीं बनाएंगे तो हमें लंबे समय तक डेयरी में नुकसान ही रहेगा, क्योंकि खरीदने से को गाय के लिए लोग मारामारी करते फिरते हैं, अभी हमें अच्छी गाय दे दो। अच्छी गाय पैदा कोई लोग नहीं कर रहे हैं, सब दूध के लिए लोग गाय लेने आते हैं। बछड़ियाँ बछड़े अगर हम तैयार करेंगे तभी अच्छी गाय मिलेंगी। तो इसलिए अच्छा नंदी, अच्छा सीमन, मैं कहता हूँ अगर ना मिले, अच्छा सीमन रखने वाले भी डॉक्टर की कमी है, तो मैं तो सलाह देता हूँ नंदी पाल ले और ब्रुसेलोसिस की वैक्सीन कराएं। क्योंकि ऐसी कोई बीमारी है, ये भ्रम है कि हम बीमारियाँ नंदी से फैल लेंगी। एक अकेली बीमारी है जो कि एचएफ गाय से इस गाय में आने का डर है, तो एक गाय की वैक्सीन अगर बछड़ियों में करनी पड़ती है वो में, तो ये नंदी रखना सबसे बढ़िया श्रेष्ठ है जी। तो सर ये नंदी होना बहुत ही ज़रूरी है, अच्छा नंदी होना जी, क्योंकि वही जनरेशन को आगे बढ़ाएगा। सर ये बताइए, जो भाई डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाह रहे हैं देसी गाय का, चाहे वो साहिवाल हो या फिर गिर गाय हो, कैसे स्टार्ट कर सकता है, कैसे मैनेजमेंट कर सकता है, कैसे रख रखाव करे, कुछ बातें सर बताओ जो उसके लिए बड़ी ज़रूरी है फार्म स्टार्ट करने से पहले। सबसे प्रमुख तो उसने सारा साल हरा चारा जो सबसे सस्ता पड़ेगा, अगर उसके पास अपनी थोड़ी भी ज़मीन है तो मौसमी चारे जैसे सर्दियों के बरसीम यहीं पैदा करने पड़ेंगे, और गर्मियों में आजकल नेपियर चारा आया हुआ है, सुपर नेपियर के नाम से, स्मार्ट नेपियर, वो भी लगाया जा सकता है। उसका बड़ा अच्छा उत्पादन है, हम भी अपने लगाना दिया है उसका उत्पादन। और साथ साथ गेहूं का भूसा जो हमारे उत्तरी भारत में बहुत सीजन में सस्ता होता है, अगर उसको स्टॉक कर लें तो वो सस्ता पड़ता है। और साथ में अपना चारा, बिना किसी कंपनी का फीड खरीदे, चारे के साथ जो दाना, पशु दाना बोलते हैं, उसको 3 हिस्से में डिवाइड कर ले, एक तो अनाज, एक खड़े और एक चोकर।
जी। तीन हिस्सों को 30-30% रख ले, तो तीनों में वो मिनरल मिक्सचर भी इस गाय को, अच्छी गाय को 50 ग्राम डाल लें और नमक, और ये खुद का चारा दाना जो है 20 रुपये किलो के करीब पड़ जाएगा, 20-22, और मार्केट से वो 30 रुपये का हमें खिलाने में बहुत महंगा पड़ेगा। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद।